2005 तक मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी। फिर बीच में जो अनुभव आप सबको गोवा में आया है वो इतने दल बदल होते थे कि पता नहीं चलता कौन कौन से दल में। मैं थोड़ा सा कभी कभी लोग भूल जाते हैं, इसलिए उन दिनों को याद करना चाहता हूँ। और उसके लिए गोवा में काफी तकलीफ होती थी। गवर्नर के पास बार बार परेड होती थी, चर्चाएं होती थी, और इसलिए उसके बाद में फिर हमारी सरकार 10 साल है। तो स्थिर सरकार आई, इसके कारण ही गोवा का विकास हुआ। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है जो हमने कही, स्टेबल गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, विकास अभिमुख सरकार। तो ये स्टेबल गवर्नमेंट था, इसलिए विकास हुआ। और विकास में जैसे मैंने कहा कि केवल रोड सेक्टर में अभी करीब 25,000 करोड़ के काम, उसमें से 6,000 करोड़ के काम पूरे हुए, 8,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, और करीब 12,000 करोड़ के काम टेंडर प्रोसेस में। और भारतमाला में 2,206 किलोमीटर 6 लेन 4 to 6 लेन करना, इसके लिए अभी हमने घोषणा की है, वो 17,000 करोड़ दे रहे हैं। और गोवा से कर्नाटक बॉर्डर 6,600 करोड़ रुपए का रोड हम नया बना रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से रोड सेक्टर में ही हमने गोवा के लगभग रोड के सब काम हो जाएंगे। अगले जाहिरनामा या संकल्प पत्र के लिए रोड का एजेंडा ही नहीं रहेगा, इतना गोवा में काम हो गया है। तो मैं विश्वास रखता हूँ, जो पोर्ट था मेरे पास 12,000 करोड़ पोर्ट ने दिए। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो 30 प्रोजेक्ट दिए थे उसमें से 4 प्रोजेक्ट पूरे हो गए, 6 का काम चालू है। इसमें 110 करोड़ का एक फिशिंग हार्बर है। ब्लू इकोनॉमी के लिए यहां से 100 नॉटिकल माइल, अभी 10 ही नॉटिकल माइल यहाँ की बोट जाती है फिशरमैन की। तो भारत सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें ये जो हमने फिशिंग हार्बर बनाया, ये बोट 100 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जाएगी। फिशिंग का उत्पादन 7 गुना बढ़ेगा, और गोवा के फिशरमैन डॉलर में उत्पादन मिलाएंगे। प्रोसेसिंग और उसके साथ पैकेजिंग फिशिंग का होगा, एक्सपोर्ट होगा, और फिशरमैन को अच्छे दिन आएंगे। तो ये गोवा का सबसे बड़ा व्यवसाय है। और जो टूरिज्म है, जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है, हमारे इस संकल्प पत्र में जाहिर किया गया है कि टूरिज्म में जो संख्या आज है उसकी दुगनी बनाएंगे। तो रोजगार भी टूरिज्म क्षेत्र के कारण दुगना होगा। गोवा में हर परिवार में घर भी होगा और हर युवा को काम होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा, हेल्थ सर्विसेज में ऑलरेडी गोवा की गवर्नमेंट फैसिलिटी इतनी बड़ी है कि कोई भी हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का, गोवा का कोई भी नागरिक किसी भी तकलीफ आती है तो उसको तुरंत फ्री ऑफ चार्ज सब प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती है। ये पूरे देश में इतनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज गोवा में ही है। गोवा प्रथम क्रमांक पर है। तो गोवा में मोहल्ले क्लिनिक की कोई जरूरत ही नहीं है। तो शायद मुझे लगता है नए नए लोग हैं जो दिल्ली की स्थिति और गोवा की स्थिति में फर्क है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संकल्प पत्र गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष हमारे गोवा के और मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, एक हाथ ऊपर करिए फिर पूछे। हाँ बोलो। ये दल बदल नहीं है, मैं जो आपको बात यहाँ बता रहा हूँ, चुनकर आने के बाद जो लोग इधर से उधर बगीचे में घूम रहे थे उनका मैंने उल्लेख किया। चुनाव में आए हुए नए लोगों को टिकट देना ये दल बदल नहीं है। और इसलिए जो 2005 के बाद जो बीच में अटल जी की सरकार थी, तब वो गवर्नर थे, तो कैसे सरकारें बनी, वो पूरा इतिहास आपको मैं फिर से याद करवाना चाहता हूँ। शायद कुछ लोग नए हैं, उनको याद नहीं होगा, तो जरूर डिटेल में जाइए। अब फिर ये चलता रहा दल बदल गोवा में, और उसके बाद फिर स्थिर सरकार आई। और 10 साल, आज से 10 साल हमने जो स्थिर सरकार दी, उसके कारण, स्टेबल गवर्नमेंट के कारण विकास हुआ। ये बात है। हाँ, अशी कधी येत नाही। 2 प्रकार असतात। जेव्हा सरकार काम करतं, मी हिंदीत बोलू की मराठी? सरकार जब काम करता है
तो उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो उसको पॉजिटिव वोट मिलेगा। और आपने देखा होगा कि अच्छे काम करने वाले सरकार को लगातार पॉजिटिव काम करने के बाद अच्छा वोट मिलता है, और सरकार अगर काम करने में कम पड़ती है तो फिर निगेटिविटी करती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में कार्य का शुभारंभ हुआ, और प्रमोद सावंत जी जब नए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के बाद बने तो हमको लगता था कि अब ये मनोहर पर्रिकर जी ने जितना काम किया अब कैसे होगा। और मैं आज विश्वास के साथ बता सकता हूं कि मनोहर पर्रिकर जिस गति से काम कर रहे थे उसी गति से प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में भी गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और जिसके कारण यहाँ हमको डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव वोट मिलेंगे। जो 50 साल में नहीं हुआ वो इस 10 साल में मनोहर पर्रिकर और प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में हुआ है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। काल पंतप्रधानांनी जे वक्तव्य केलं त्याच्यावरून हाँ। कि पिछली बार हमने देखा था कि जब आप प्रभारी थे तो आपने काफी अच्छा कमाल कर दिया था, कुछ पार्टियों का मर्ज जो है बीजेपी में कर दिया था। तो क्या इस बार चुनाव के बाद देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी मर्ज हो जाएगी? इसी से देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हमको कमाल दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पिछले बार मैं अकेला कमाल दिखाने के लिए था और देवेंद्र जी भी आए तो दोनों मिलकर और बड़ी कमाल करा देंगे। क्योंकि इससे लगता सवाल है सर, क्योंकि कल कालचं पंतप्रधानांचं We will get own majority on our own part. कालचं हाँ, सर बोलो. कालचं पंतप्रधानांचं जे वक्तव्य होतं त्याच्यानंतर आज काँग्रेसनी महाराष्ट्रामध्ये मोदींनी माफी मागावी असं आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका घेतली आहे। दुसरीकडे आज पंतप्रधानांनी शरद पवारांचं कौतुक केलं, पवारांनी मदत केली त्याबद्दल त्यांचे आभारही मानले। नवी समीकरणांची नांदी आहे ही। मला याच्याबद्दल काही नक्की माहिती नाही, मी सध्या पार्लमेंटमध्ये नाही आहे, निवडणूक प्रचारात आहे, आणि त्याबद्दल काँग्रेसने काय म्हणलं त्यांनी काय केल्याची काय सर फायनान्ससारखे पर्यायी मोठे उद्योग गोव्यात सुरू होणे गरजेचे असताना जेणेकरून गोव्याला केंद्राच्या निधीवर अवलंबून राहता पहिली गोष्ट अशी आहे की या वचननाम्यात त्यांनी सांगितलं की टुरिझमची संख्या दुप्पट वाढ। मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की टुरिझम मध्ये 49% कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ही रोजगार निर्मितीकरता खर्च होते, आणि त्यामुळे येणाऱ्या गोव्यात टुरिस्ट दुप्पट झाले याचा अर्थ रोजगार दुप्पट झाला। त्यामुळे गोव्यात प्रत्येक परिवाराला घर मिळणार आणि प्रत्येक तरुण माणसाला काम मिळणार, हेच या संकल्पपत्रामधला सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे। सर हाँ? देखिए ऑलरेडी हमारी सरकार ने पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी था, उसके कारण कुछ समस्या खड़ी हुई थी। मैं खुद और गोवा में श्रीपाद जी, सवईकर, ये सब बार बार आते थे, मनोहर पर्रिकर जी भी आए थे। हमने बहुत कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंटेशन किया, प्रमोद जी के नेतृत्व में हमने कुछ मार्ग भी निकाला है, और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री को और यहाँ के रोजगार को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ टूरिज्म डबल होगा। तो टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट होती है 49% कैपिटल जितना आती है उसमें 49% टूरिज्म में रोजगार के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। तो आज जितना रोजगार टूरिज्म में वो दुगना होगा, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या हम दुगनी करेंगे, इसका मतलब रोजगार भी दुगना होगा। सर दूसरे पक्ष के कैंडिडेट शपथ ले रहे हैं कि वो पार्टी नहीं बदलेंगे, तो क्या भाजपा ऐसी शपथ ले सकते हैं कि हम दूसरे पार्टी के कैंडिडेट हमें कोई नहीं? शपथ देने की जरूरत नहीं, हम जिनको टिकट दे रहे हैं वो पूरे हमारे साथ रहेंगे। केजरीवाल जी ने कहा है कि हम भाजपा के साथ तो कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनको पत्रकारों ने पूछा कि क्या कांग्रेस के साथ करेंगे, तो वो बोले नहीं, भाजपा वाले उन्हें उठा के ले जाएंगे। क्या करेंगे सर? पहले बात उनका अकाउंट तो ओपन होने दो। अब किसका अकाउंट ओपन होता नहीं होता ये देख लो, बाद में आना जाने का प्रश्न है। ठीक है सर लता मंगेशकरांच्या स्मारकावरनं आमचा सर्वे हेच सांगतो की आम्हाला प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण मेजॉरिटी मिळणार। देर इज ए पॉझिटिव्ह होप फॉर डेव्हलपमेंट। गोव्याची जनता सुज्ञ आहे, सुशिक्षित आहे, आणि भारतीय जनता पार्टीला आपल्या ताकदीवर पूर्ण मेजॉरिटी मिळेल असा मला विश्वास आहे। लता मंगेशकरांच्या स्मारकावरनं